वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन के लिए पेश हुई। तो ये कहता है कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर ये शेयरिंग इक्वल है यानी दोनों तरफ से है तो फिर कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, और अगर अनइक्वल शेयरिंग हो रही है तो फिर कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। उनका पहला पॉइंट ये है कि हाफ फिल्ड वैलेंस ऑर्बिटल ओवरलैप, यानी वो ऑर्बिटल जो हाफ फिल्ड हों। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम कार्बन को देखें तो कार्बन एटॉमिक नंबर 6 है, तो ये हो जाएगा 1s2 2s2 एंड 2p2। 1s इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हैं तो ये कम्प्लीटली फिल्ड है, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन हैं तो ये भी फिल्ड है, और p सबशेल में फिर 3 ऑर्बिटल्स होते हैं px py pz, और इनमें 2 इलेक्ट्रॉन हैं तो मीन्स कि कार्बन के साथ 2 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स हैं। इसी तरह से ये s भी हाफ फिल्ड हो सकता है, d भी हो सकते हैं, तो जो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल हैं वो बॉन्ड बनाएंगे। दूसरा पॉइंट कहता है कि बॉन्ड ओवरलैपिंग से बनता है। ओवरलैपिंग मीन कि 2 ऑर्बिटल हाफ फिल्ड ऑर्बिटल के दरमियान इलेक्ट्रॉन क्लाउड शेयरिंग हो जाए, तो एक्सियल शेयरिंग या लीनियर ओवरलैपिंग या पैरेलल या साइड वाइज ओवरलैपिंग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सियल समझते हैं कि एक्सियल ओवरलैपिंग क्या होगा। एक्सियल ओवरलैपिंग, अगर हम एस ऑर्बिटल का एस ऑर्बिटल से ओवरलैप देखें, एस ऑर्बिटल और एस ऑर्बिटल, तो ये दोनों स्फेरिकल शेप के होते हैं। ये हुआ स्फेरिकल शेप और इस तरह दूसरा ऑर्बिटल भी स्फेरिकल शेप। अब यहाँ पे ये इसका न्यूक्लियस है इस एटम का, और ये न्यूक्लियस इस एटम का, और ये दोनों न्यूक्लियाई जिस लाइन पे पड़े हुए हैं उसी लाइन पे एक्सिस पे ये ओवरलैप कर जाएंगे। ओवरलैपिंग अब इनमें कुछ यूँ होगी कि ये हुआ न्यूक्लियस और ये हुआ दूसरा न्यूक्लियस। अब ये न्यूक्लियस जो है अपना इलेक्ट्रॉन क्लाउड यूँ शिफ्ट कर जाएगा, इस तरह से दूसरे ने भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड इधर शिफ्ट किया। तो अगर हम देख लें, अब शेयरिंग हो गई है यहाँ पे, ये रीजन जो है इधर शेयरिंग हो गई है, यानी ये सारा, तो इसको कहते हैं एक्सियल ओवरलैपिंग या लीनियर ओवरलैपिंग। जो ऑन द एक्सिस जॉइनिंग द 2 न्यूक्लियाई हो जाए तो ये लीनियर ओवरलैपिंग कहलाती है। और ये लीनियर ओवरलैपिंग से बनता है सिग्मा बॉन्ड, ये हो जाएगा सिग्मा बॉन्ड। और सिग्मा बॉन्ड जितने भी सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड हैं, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड इज़ सिग्मा बॉन्ड। इसी तरह से S और P का भी लीनियर ओवरलैप हो सकता है। ये तो SS ओवरलैप था, S और P ये भी ओवरलैप कर सकते हैं। अगेन S जो है वो स्फेरिकल फॉर्म में है तो ये उसका न्यूक्लियस हुआ, और P जो है वो डम्बल फॉर्म में इस तरह से आपको मिलेगा, दिस इज़ दैट डम्बल फॉर्म, ये उसका न्यूक्लियस है। अब इनकी ओवरलैपिंग कुछ यूँ हो जाएगी कि ये हुआ S सबशेल और इधर से जो P ऑर्बिटल है वो भी, तो दोनों अपने इलेक्ट्रॉन क्लाउड को कुछ यूँ शेयर करेंगे। S अपना इलेक्ट्रॉन क्लाउड इधर शिफ्ट किया इसने, और इधर से जो P था उसने भी अपना इलेक्ट्रॉन क्लाउड इधर शिफ्ट किया, और इस तरह से इधर इनमें शेयरिंग हो गई है इलेक्ट्रॉन क्लाउड की। और ये P वाला न्यूक्लियस, तो ये भी ऑन द एक्सिस जॉइनिंग द 2 न्यूक्लियाई हुआ, तो ये भी कहलाता है लीनियर ओवरलैप, और इससे भी सिग्मा बॉन्ड बनेगा। इसी तरह से अगर हम P को देखें तो वो भी इस किस्म का ओवरलैप कर सकते हैं। ये हुआ एक P ऑर्बिटल और ये हुआ दूसरा P ऑर्बिटल इस फॉर्म में, और इनकी ओवरलैपिंग जब होगी तो दोनों इसी तरह ही ओवरलैप कर जाएंगे। ये एक का न्यूक्लियस हुआ, ये दूसरे P ऑर्बिटल वाले एटम का न्यूक्लियस, और इनसे जब ओवरलैपिंग होगी तो ये हुआ, इस P ने अपना क्लाउड राइट की तरफ शिफ्ट किया, इस दूसरे P ने भी क्लाउड लेफ़्ट की तरफ शिफ्ट किया, और इधर इनमें हो गई है ओवरलैपिंग। तो इस तरह से ये भी ऑन द एक्सिस जॉइनिंग द 2 न्यूक्लियाई हुई, तो ये भी कहलाएगा
लीनियर ओवरलैप और इससे भी सिग्मा बॉन्ड बनेगा। दूसरा जो ओवरलैप है दैट इज़ पैरेलल ओवरलैप। पैरेलल ओवरलैप पी ओवरलैप हो सकता है पैरेलल, तो पी और पी। एस हमेशा लीनियर ओवरलैप करेगा, चाहे अपने एस के साथ हो या किसी दूसरे पी डी ऑर्बिटल के साथ हो। लेकिन पी ओवरलैप सिग्मा भी हो सकता है जस्ट लाइक दिस, और पाई भी हो सकता है साइड वाइज। तो ये हुआ एक पी ऑर्बिटल, उसका न्यूक्लियस, और ये पी ऑर्बिटल। ये हुआ दूसरा पी ऑर्बिटल और उसका न्यूक्लियस। और यहाँ पे अब इनमें जब ओवरलैप होगा तो ये एक न्यूक्लियस बना दें, ये दूसरा न्यूक्लियस बना दें। अब यहाँ पे जो ओवरलैपिंग होगी तो वो हो जाएगी अबाव एंड बिलो द न्यूक्लियाई। ये अबाव द न्यूक्लियाई और क्लाउड हुआ शेयर बिलो द न्यूक्लियाई। तो जो न्यूक्लियाई का एक्सिस है उसके अबाव एंड बिलो ये शेयरिंग हो गई है। सो दिस इज़ वाई इसको लीनियर पैरेलल ओवरलैप या साइड वाइज ओवरलैप कहते हैं, और इससे बनेगा पाई बॉन्ड। ये पाई बॉन्ड दे जाएगा। रिमेंबर, सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन पाई। सिग्मा बॉन्ड वो स्ट्रॉन्गर है पाई बॉन्ड से। अगर कोई एटम सारे सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाए तो वो सिग्मा बॉन्ड होंगे। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बना तो वो सारे सिग्मा बॉन्ड्स होंगे। अगर एक डबल कोवेलेंट बॉन्ड बना है तो डबल कोवेलेंट बॉन्ड में हम उसको दो लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, तो एक इसमें पाई है और दूसरा जो है वो सिग्मा। और अगर ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड है तो ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड में हम उसको तीन लाइन से डिनोट करते हैं, तो इसमें दो पाई हैं और एक सिग्मा है। तो VBT ने इस तरह से कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है इस फॉर्म में उसने अपनी पॉइंट्स पेश किए। सिमिलरली P और D जो है इनकी ओवरलैपिंग भी हो सकती है, तो वो भी साइड वाइज होगी। ये हुआ P ऑर्बिटल जो डम्बल शेप है, और D ऑर्बिटल जो है वो डबल डम्बल शेप होता है। ये हुआ उसका न्यूक्लियस, ये हुआ उसका एक डम्बल, और ये हुआ उसका दूसरा डम्बल। अब इनमें जो ओवरलैपिंग होगी तो अगेन कुछ यूँ मिलेगा कि ये वाइट जो है P है, तो ये P का ऊपर लोब और P का लोअर लोब। और अब जो D ऑर्बिटल है तो उसकी ओवरलैपिंग कुछ इस फॉर्म में होगी कि इसका एक लोब यूँ ओवरलैप कर गया, दूसरा लोब ओवरलैप कर गया, और ये बाकी लोब इस फॉर्म में। तो यहाँ पे इन्होंने अपने पास इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक दूसरे के साथ शेयर किया। अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो दिस ओवरलैपिंग टुक प्लेस above and below the axis, so it is a linear overlap, sorry, it is a parallel या sidewise overlap।